पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। दादाजी, आपका बहुत बड़ा उपकार है दादाजी। अगर आप यहां सही वक्त पर नहीं आ जाते तो जादूगर हम दोनों को मार देता। मैं आपका उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता दादाजी। नहीं बेटा, ये कोई उपकार नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म और कर्तव्य होता है, जो मैंने किया। और बेटी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए दादाजी। बेटी, देखने में तो ऐसा लग रही हो कि कोई देवी हो, और लेकिन बेटी, ये बच्चा तुम्हें मिला कहाँ? और तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम रहने वाली कहाँ की हो? हाँ दादाजी, वाकई में मैं एक देवी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। क्या परिस्तान की रहने वाली हो? हाँ दादाजी, वाह, मैं परिस्तान की शहजादी, मेरा नाम शायरा परी है। ओ शायरा परी। हाँ दादाजी, मैं एक दिन परिस्तान से मृतलोक धरती पर घूमने के लिए आ रही थी। ओ, तभी एक बियाबान जंगल में देखा कि एक दुष्ट दानव इस मुसाफिर की जान लेना चाहता था। यानी इस बच्चे की जान लेना चाहता? हाँ दादाजी, मैंने दूर आकाश से देखा, जैसे ही उसने वार किया, मैं इस मुसाफिर के समक्ष आकर के खड़ी हो गई। वाह बेटी। और उसे वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। दादाजी, वो तो वहीं पर जलकर खाक हो गया। हम और मुसाफिर उसी बियाबान में घूम रहे थे कि तभी अचानक यूसुमाली जादूगर आ गया। ओ दादाजी, मुझसे जबरदस्ती शादी रचाने की बात करने लगा। ये जो आया था, हाँ, ये कौन है? ये सोनाली जादूगर है। सोनाली जादूगर जापान का रहने वाला है। ओ दादाजी, ये जबरदस्ती मुझसे करने लगा और जबरदस्ती शादी रचाने की बात करने लगा। ओ, लेकिन दादाजी, मैं इसकी बात पर नहीं आई, मैं इसकी बात नहीं मानी, तो ये मुसाफिर को पर हावी हो गया। दादाजी, यानी बात ना मानने पर इस बच्चे को पर हावी हो गया? हाँ, उसने कहा कि अगर ऐसे नहीं मानोगी सारा परी, तो मैं इस बच्चे की जान ले लूंगा, तब तो तुम मानोगी। ओ दादाजी, वो मंत्रों का जाप करने लगा और वार किया मंत्रों का, लेकिन मेरे पास जादुई छड़ी थी। दादाजी, मेरी जादुई छड़ी के रहते उसका सारे जादू नाकाम हो गए और वो पराजित हो गया। दादाजी, लेकिन क्रोध में आ गया। क्रोध में जाते जाते कहने लगा कि सारा परी, तुम तो परिस्तान चली जाओगी, यहाँ पर इस बच्चे की कौन रक्षा करेगा? दादाजी, वो तो इतना कहकर चला गया, लेकिन मेरा दिल घबराने लगा। ओ, मैं सोच रही थी कि अगर मुसाफिर को मैं वाकई में इस बियाबान में छोड़ देती हूँ, तो ये जादूगर कभी भी आकर इनकी जान ले सकता है। हाँ बेटी। दादाजी, मैं जरा भी देर नहीं लगाई, इन्हें अपनी जादुई छड़ी से इन्हें एक भंवरा बना दिया। ओ, इन्हें भंवरा बनाकर अपने साथ लेकर इन्हें परिस्तान चली गई। वाह बेटी। दादाजी, काफी दिन गुजरे, इन्होंने अचानक ख्वाब में देखा कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा कष्ट आया है, दया की नजर करो देवी जी, मुझे मेरे मुल्क लेकर चलो, मुझे माता पिता से मिलाओ। दादाजी, मैंने जरा भी देर नहीं लगाई, मुसाफिर के मुख को देखकर मैं खुद भावुक हो गई और इन्हें लेकर तुरंत मृतलोक की धरती पर रवाना हो वाह बेटी। मृतलोक के धरती पर पहुंचते ही ये सोनाली जादूगर फिर मेरा पीछा करने, यानी ये दोबारा फिर आया? हाँ दादाजी, फिर मुझसे वही जबरदस्ती शादी करने की बात करने लगा। फिर मुसाफिर को परेशान करने लगा। लेकिन अफसोस की बात थी दादाजी, मैं कर भी क्या सकती थी। मैं जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जादुई छड़ी तो राजमहल में ही भूल आई थी। इसीलिए मेरा बस नहीं चल रहा था। अगर आप नहीं आ जाते
तो आज मुझे ये जादूगर जापान ले जाकर ही मानता। बेटी, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। जी दादाजी। बेटी, तूने मेरी जान बचाई। जो इंसान मेरे बंदूक की गोली से नहीं मरा, शायद उसके मौत का राज नहीं बताती तो ये जादूगर मारा नहीं जाता। और बेटी, मैं तो कहानियों में पढ़ा था और लोगों की जुबानी सुना था कि परी दयावान होती हैं, वो दया के सागर होती हैं, करुणामयी होती हैं, उनके कदम हमेशा उपकार के लिए बढ़ते हैं। और सबसे खास बात कि परी के पास एक जादुई छड़ी होती है, उसी के जरिए वो मनचाहा काम करती हैं। बिल्कुल आज बेटी वो सत्य निकला। लेकिन बेटी, दादाजी, ये बच्चा कौन है? इसका नाम क्या है? ये रहने वाला कहाँ का है? मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि इस बच्चे की खोज में मैं निकला हूं। आप स्वयं इनकी तलाश में निकले? हाँ बेटी, ये बच्चा हीरागढ़ रियासत के महाराज नाहर सिंह का इकलौता चिराग है। और इस बच्चे की माँ मेरे अड्डे पर वो मौत की भीख मांग रही है। वो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है और मैं धीरज बनाकर आया हूं कि बच्चे को साथ लेकर जरूर तुमसे मिलाऊंगा। दादाजी, आप बड़े नेक इंसान हैं। आप इतना बड़ा उपकार किए हैं, एक छोटा सा उपकार और कर दो दादाजी। बोलो बेटी। इन्हें इनकी माँ से मिला दो दादाजी, इन्हें इनकी माँ से मिला दो। बेटी, मेरे साथ इस बच्चे को लेकर आओ और साथियों आओ सब लोग मेरे साथ। चलिए दादाजी। बेटे, ये तुम्हारी जन्मदाता माँ है। ये मेरी माँ। हाँ, माँ, 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 मेरे पास नहीं आना। दादाजी, मेरी माँ को क्या हुआ? ये मुझे पहचानती क्यों नहीं दादाजी? बेटे, जालिमों ने तुम्हारी माँ के आंखों की रोशनी, तुम्हारी माँ दोनों आंखों की अंधी हो चुकी हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटी, यहाँ आओ। बेटी, ये हीरागढ़ की महारानी है और महारानी ही नहीं, इस बच्चे की माँ है। लेकिन दरिंदों ने महारानी जी की आंखों की रोशनी छीन ली है, महारानी जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुसाफिर, देवी जी, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और माँ जी की आंखों में रोशनी मैं डालूंगी। मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं तो क्या, लेकिन मुझ में अभी कुछ शक्तियां हैं जो माँ जी की आंखों में रोशनी मैं डाल सकती हूँ। आप लोग घबराइए नहीं। माँ, तुम्हारी आंखों में ज्योति आ गई है। माँ, तुम देख सकती हो। देखो, तुम्हारा बेटा आया है। माँ, बेटा, देखो। बेटा, माँ, बेटा, मेरे लाल, माँ। मेरे लाल, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपकी ये दशा किसने बनाई है? आपकी हालत ये सब कैसे हुआ माँ? बेटा, जिन जालिमों ने तुझे मुझसे जुदा कर दिया था, वही जालिमों ने मेरा ये हाल बना दिया। क्या? हाँ बेटा, लेकिन आप कौन है?
आप डाकू तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने मेरी जान की रक्षा की है और आज सही सलामत मेरे बेटे को मुझसे मिलाया। आप कौन हैं? मैं महारानी जानना जी, चाहती हूँ। आप हमें पहचानना चाहती हैं? जी हाँ। पहचानो, पहचानो महारानी जी कि मैं कौन हूँ। कौन है आप? दादाजी, आप सेनापति जी, आपने तो एक दिन मेरी राजमाता का खून कर दिया था और आज हम लोगों की जान को बचाकर इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। महारानी जी, क्या आपको यकीन है कि राजमाता का खून मैंने किया? नहीं, मुझे तो यकीन नहीं होता कि आपने मेरी राजमाता का खून किया होगा, क्योंकि अगर आप मेरी राजमाता का खून किए होते तो मेरी जान को नहीं बचाते और मेरे बेटे को सही सलामत मुझसे नहीं मिलाते। मुझे तो यकीन नहीं होता। महारानी जी, महाराज से मिन्नतें कर रहा था, चीख चीख कर कह रहा था कि महाराज, राजमाता का खून नहीं किया। मेरे बंगले से शमशीर की चोरी हुई और उसी शमशीर से राजमाता का खून हुआ, लेकिन महाराज ने मेरी एक बात नहीं सुनी। 24 घंटे की मोहलत मांग रहा था, हमें मोहलत नहीं दी गई। शायद मोहलत मिल गया होता तो आज आप लोगों की ये हालत नहीं होती। आप ठीक कह रहे हैं कि मेरे स्वामी जी ने आपको मोहलत नहीं दिया, लेकिन आप ही जरा सोचो, एक तरफ मेरी राजमाता की लाश थी और दूसरी तरफ आपकी शमशीर थी, इसलिए मेरे स्वामी मजबूर थे। आखिर वो क्या करते? इस हीरागढ़ के सम्राट होने के नाते उन्होंने अपना फैसला सुनाया था और काश अगर मेरे स्वामी जी की जगह आप होते तो आप कौन सा फैसला करते? आप क्या फैसला करते? महारानी जी, आपने ऐसा प्रश्न रखा जिसका मेरे पास उत्तर नहीं। महारानी जी, आप ठीक कहती हैं, लेकिन काश वक्त मिल गया होता तो आज ये आप लोगों की हालत नहीं होती। और सबसे बड़ा उपकार तो देवी जी का, जो आपके बच्चे की जान बचाया और जान की रक्षा करते हुए, और आज देवी जी ने बल्कि मेरी भी जान बचाया, क्योंकि एक जादूगर के हाथ से मेरी जान बचाया। नहीं तो वो जादूगर मेरे गोलियों से नहीं मरा तो शायद मैं उसके हाथ से मैं भी मारा जाता। वो कहाँ है देवी जी? बेटी, यहां आओ। देवी जी, धन्य है आप। आपका बहुत बड़ा उपकार है जो कि आपने आज मेरी आंखों में रोशनी ला दी और मेरे बेटे की जान की रक्षा किया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। माँ, हम परियों का यही धर्म है। हम परिष्ठान की रहने वाली हैं। हमें यही वसूल हमारा है कि जो कोई कष्ट में उसको कष्ट से निवारण करना, ये हम परियों का धर्म है। यही मेरा कर्तव्य है और यही मेरे परिष्ठान का वसूल है। माँ, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। नहीं देवी जी, धन्य है आप। सेनापति जी, जब आपने हम लोगों के साथ इतना बड़ा उपकार किया है तो एक छोटा सा उपकार और कर दीजिए। मेरे स्वामी जी को उन जालिमों से बचा लीजिए, नहीं तो वो लोग मेरे स्वामी जी को जान से मार देंगे। महारानी जी, आप घबराए नहीं। जिसको राखे साइया, मार सके न कोई।
बाल न बांका कर सके, चाहे दुनिया पैरी हो। महारानी जी, आप घबराएं नहीं, मैं इसी वक्त हीरागढ़ पर चढ़ाई करूंगा और जौहर सिंह को मौत के घाट उतारकर महाराज नाहर सिंह को जेल से बाहर लाऊंगा। आप चिंता क्यों करती हैं? दादाजी, अब हमारा यहाँ क्या काम है? अब आप लोग मुझे इजाजत दीजिए, मैं अब परिस्तान जाना चाहती हूँ। नहीं, कोई काम नहीं है। नहीं बेटी, इतना बड़ा उपकार। बेटी, महाराज के बेटे को एक नई जिंदगी दिया है, मौत के मुंह से बचाया है, तो मेरे कहने से एक बार हीरागढ़ रियासत चले और महाराज नाहर सिंह के समक्ष मुखातिब हो। बेटी, दादाजी, और वहां का नजारा चलकर देखो कि वहां का नजारा क्या है। जैसा आप कहें दादाजी। साथियों, सब लोग तैयारी बनाओ और हीरागढ़ रियासत पर चढ़ाई कर दो। महारानी जी और राजकुमार, सब लोग मेरे साथ आओ। आज वहां चलकर जौहर सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। आओ मेरे साथ। प्रिय, नाहर सिंह को अब जेल से लाया जाए और इसे आज मिटा दिया जाए। क्या नहीं स्वामी जी, क्योंकि काफी दिन हो गए मुक्त की रोटियां तोड़ते तोड़ते। हाँ प्रिय, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि नाहर सिंह को खत्म करो और उसके बाद आप यहाँ के महाराज बनो, मैं महारानी बनूं यहाँ की। क्यों नहीं प्रिय? सिपाही, सिपाही को आदेश दो। इधर आओ। सिपाही, हाँ जाओ नाहर सिंह को जेल से ले आओ। हाँ और आज उसे मौत की सजा देंगे हम। हाँ, उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। बहुत अच्छी। जाओ उसे जेल से लेकर आओ। आओ नाहर, कहो किस हाल में हो नाहर सिंह? उतर गई ताची गर्मी है? मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। नाहर, अब तुम्हें इस दुनिया से जाना है। अब इतनी पानी में तुम्हें ले जाऊंगा कि कभी उसमें से निकल ही नहीं पाओगे। आज के बाद तुम्हारा खेल खत्म है। ये समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। लोग कहावत में कहते हैं, जब सुबह हो जाए तो चिराग बुझा देना चाहिए। खत्म करो तो उसके ठीक बाद मैं कहती हो महारानी प्रिय। बनूं, आप महाराज यहाँ बनी। इसको मिटा देना ही बेहतर है। मार दो मुझे, मैं खुद ही जीना नहीं चाहता और हूँ। मैं तुम्हें जीना भी अब रखूंगा नहीं। इसे जिंदा रहना तुम्हारा ठीक नहीं है। देर किस तुम बात की जाओ। है? नंबर 1 और नंबर 2, ये रहा नंबर। शहंशाह को कैद कर, बना है तू शैतान, और लाखन सिंह है आ गया भाई लेने तेरी जान। शहंशाह को कैद कर, बना है तू शैतान। शहंशाह को कैद कर, बना है तू शैतान, और
लाखन सिंह, मैं आ गया भाई लेने तेरी जान। याद रखो, अगर कदम हिलाने की कोशिश की तो एक एक को भूंज कर रख दूंगा। लाखन सिंह, तो तुम ही हो लाखन सिंह? हाँ, लाखन सिंह, देखिए हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, और हाँ, तुम्हें धन दौलत की जरूरत है तो जाओ, शाही खजाना खुला है, जितनी धन दौलत की जरूरत हो ले जाओ, जाओ। नहीं, धन दौलत की चाह नहीं, सिर्फ चाहिए तुम सबों की जान। जान लेने से क्या पाओगे? और याद रखो, सबसे पहले महाराज को आजाद कर दो, नहीं इसके एवज में तुम सबों को जलाकर खाक कर दूंगा। महाराज नहीं आजाद होंगे। क्या बोली? जो कुछ चाहिए लेने देने की बात करिए। ले डाल दूंगा नाल और भर दूंगा बारू। खर्चा पानी ले लो, यहाँ से निकल जाओ चुपचाप। लेन देन के बात करो। किसी में बिघन मत डालो, मैं कह रहे नहीं तो तुम्हारी बड़ी महंगी पड़ेगी तुम्हें। जो भी अरमान होगा तुम्हारा पूरा होगा। अरे हम फरमान की बात कर रहा हूँ। खर्चा पानी जो मांगे बात करो, उन लोगों को यहाँ से हटाओ। याद रख, गंदे तालाब में स्नान करने का हमें शौक नहीं, शौक है तुम सबों को। लेकिन याद रख, अगर महाराज को आजाद न किया तो भूंज कर रख दूंगा। महाराज को आजाद सिपाही, हाँ सिपाही आजाद कर दो। आजाद कर। हाँ, जल्दी आजाद करो, नहीं मारूंगा खोपड़ा आसमान। नहीं नहीं, पता नहीं साले कहाँ से आएंगे यार। गाज फाट पड़ी नहीं यार। और राजा बन जाते हो, ये रानी बन जाती, हमारा हो जाता अरमान पूरा होगा साले तुम्हारा। हाँ? अब आपको का बांधी ईश्वर के नेक फरिश्ते सही वक्त पर आकर के तुमने मेरी जान को बचाया है। मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन है जो कि मेरी जान की रक्षा किया है। महाराज नाहर सिंह, आप पहचानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं? कौन हो तुम? पहचानो, पहचानो, जौहर सिंह। कौन हो? पहचानो कि मैं कौन हूं, कौन हूं। अरे फिर ऐसा है। ये वही अमर सिंह है, माँ का कातिल अमर सिंह है भैया। ये अमर सिंह यही है क्या? हाँ पहचान एमरजेंसी लियो। अरेस्ट करवाओ, सासू माँ के कातिल है ये लोग। अमर सिंह, आपने मुझे क्यों बचाया है अमर सिंह? क्योंकि मेरी खुशियां मुझसे छीन ली गई है। मेरा बेटा जिसको झूठा लांछन लगा करके इन लोगों ने मेरे बेटे को बहुत दूर कर दिया है। मेरी पत्नी थी जिसकी आंखों की रोशनी छीन करके न मालूम उससे किस जगह पर छोड़ दिया है। मेरी माँ थी जिसका खून आपने कर दिया था। मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ अमर सिंह। मैं भी अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। मुझे मार दो अमर सिंह, मुझे मार। महाराज, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान था जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता हूं। सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता रहा। महाराज, काश हमारे दिल के अंदर वो खोट होती तो राजमाता सिंहासन पर विराजमान नहीं होती। आपके पिता के न रहने के बाद हुकूमत को मैं अपने हाथ में ले लेता।